हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आपको हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम ये आपको पढ़ाएंगे। इसके लेखक हैं स्टीफन स्प्लेंडर। इन्होंने जो है एक ऐसे कस्बे के बारे में वर्णन किया जहाँ के लोग बहुत ही गरीब थे और वहाँ के बच्चे काफ़ी कमी में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इस पोएम में उन्होंने एक क्लासरूम का वर्णन किया है जिसमें बच्चे बड़ी ही जो है माइजरेबल कंडीशन में जो है रह रहे थे। तो आइए पढ़ते हैं इस पोएम को। फार फ्रॉम ए गस्टी वेव दीज चिल्ड्रंस फेस। फार मतलब उनसे बहुत दूर था। गस्टी मतलब होता है तूफानी। वेव्स लहरें, तो जो समुद्र की तूफानी लहरें थी उनसे उन बच्चों के चेहरे काफी दूर थे। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे जड़ विहीन। वीड्स मतलब होता है खरपतवार, तो जैसे घास होते हैं बिना जड़हीन के। द हेयर टोर्न राउंड दियर पालर मतलब होता है पीले, तो उनके पीले चेहरे पर वो टूटे हुए खरपतवार जो है बाल के रूप में चपके हुए थे। उनके बालों में जो है चपके हुए थे। द टाल गर्ल विद हर वाइज डाउन है, जो लंबी लड़की थी उसका सर वजन के कारण झुका हुआ था। द पेपर स्ट्रीमिंग बॉय, पेपर मतलब कागज की तरह लड़के जो दिख रहे थे, मतलब इतने पतले थे वो लड़के जैसे कागज, तो कागज की तरह लड़के वो दिख रहे थे। विद रैट्स आइज, और उनकी आंखें जो है चूहों के समान थी। ही स्टर्न अनलकी हायर। स्टर्न मतलब होता है अविकसित, तो उनके अविकसित। अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली। हायर मतलब उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में मिला, मतलब उनके जो अविकसित और अभाग्यशाली उन्हें अपने उत्तराधिकारी अपने पूर्वजों से ही मिला, अपने पेरेंट्स से मिला। आप ट्विस्टेड बोन, और उनकी जो हड्डियां थी वो मुड़ी हुई थी। ट्विस्टेड माने मुड़ी होती है। रिसाइटिंग फादर गिनार्लेट डिसीज, और उन्हें कहाँ से मिला, उनके पिता के। रिसाइटिंग मतलब होता है वर्णन करना। फादर्स गिनार्लेट मतलब होता है गांठदार, तो जो उनके पिता की गांठ की बीमारी थी वो उन्हें जो है मिला उत्तराधिकार के रूप में। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उनका जो पाठ था वो उनके डेस्क से ही शुरू हो रहा था। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, मतलब उनका जो क्लासरूम था वो काफी अंधकार में कमरे में था, उसमें एक भी खिड़की भी नहीं थी। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बिना मीठा एंड यंग। हिज आइज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखों में जो है सपने थे। ए स्क्वेरल गेम, कि वो गिलहरी का खेल खेलेगा। इन ट्री रूम मतलब एक पेड़ के बीच में जो खोखला होता है उसमें। अदर देन दिस मतलब इस क्लासरूम के बजाय वो किसी पेड़ के खोखले में जो है अपना स्क्वेरल गेम खेलेगा, मतलब गिलहरी का खेल खेलेगा। ऑन श्योर क्रीम वाल्स, अब जो है लेखक जिस रूम में वो बच्चे पढ़ते थे उसका वर्णन करता है। ऑन श्योर क्रीम वाल मतलब उसके जो दीवार थी वो बिल्कुल मक्खन की तरह पीली पड़ चुकी थी। डोनेशन मतलब दान के रूप में जो वस्तुएं उन्हें मिली थी उनसे उस दीवारों पर टांग दी गई थी। शेक्सपियर हेड मतलब वहां शेक्सपियर का जो है, शेक्सपियर एक प्रसिद्ध लेखक थे, उनका जो है पोएट थे, उनका जो है आधा शरीर उस पर टंगा हुआ था, तो आधा फिगर जो है बना हुआ था, पोर्ट्रेट वहां लगा था। क्लाउडलेस एट डाउन, और बादल विहीन शाम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी बादल ना हो और शाम हो रही हो। सिविलाइज डोम राइडिंग आल सिटीज, और उसमें कुछ फोटोज जो लगे थे उसमें अच्छे जो शहर की जो चित्र थे उसमें वो सब दिखाया गया था। बेल्ड मतलब उसमें जो घंटियां बज रही थी, घंटी नुमा। फ्लावरी फूल के आकार का। टालोसी वैली घाटियां बनी हुई थी, मतलब जो कमरा था उसमें कुछ चित्र बने थे वो इस तरह बने थे। ओपन हैंडेड मैप, और एक खुला जो है
चलचित्र बना हुआ था, मैप बना हुआ था। आगे देखिए, अवॉइडिंग द वर्ड्स इस अवॉइडिंग द वर्ड्स इस वर्ड, मतलब वो इस संसार से बिल्कुल भिन्न थे। एंड एट फार दीज, लेकिन फिर भी वो उसी में थे, मतलब उस संसार के बारे में वो अनभिज्ञ थे, लेकिन उसी में वो भी रहते थे। फेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद ये फोग, जहां उनका पूरा भविष्य जो है वो घने कोहरे से ढका हुआ था, कलर किया हुआ था। ए नारो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, एक संकीर्ण मतलब संकीर्ण, एक संकीर्ण गली, सील्ड इन विद ए लेड स्काई, एक जो है आकाश से जो है बंद कर दी गई थी। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वो नदियों से बहुत दूर थे। केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड, और तारों के संसार। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज बिग, शेक्सपियर जो है विग्ध थे, मतलब दुष्ट थे, या द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो चित्र था वहां मानचित्र था उसका एक बुरा उदाहरण था। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टेल, समुद्र की नाएं एंड सन, और सूरज, एंड लव, और प्रेम उसे प्रेरित कर रहे थे चोरी करने के लिए। टेम्पटिंग मतलब होता है प्रेरित करना। ये सब चीजें उन्हें जो है चोरी करने के लिए प्रेरित कर रही थी। फार लाइव दैट साइलेल टर्न इन देयर क्रैम्बर्ड होल, साइलेल मतलब होता है धूर्तापूर्वक, टर्न देयर क्रैम्बर्ड होल्स, उनकी खोखली जो है छिद्रों में। तो उनका जो जीवन था वो काफी धूर्तापूर्ण उसी खोखले छेद में बीत रहा था, मतलब उस रूम में बीत रहा था। फ्रॉम होप टू इनलेस नाइट, और कभी न समाप्त होने वाली उस दुख भरी रात में कोहरे ही थे। ऑन दियर स्लेग हीप दे चिल्ड्रेन, स्लेग मतलब होता है कबाड़, तो ऑन दियर स्लेग हीप, जो कबाड़ के ढेर थे, दे चिल्ड्रेन, उस कमरे में जो कबाड़ के ढेर थे वो बच्चे थे, अर्थात जो सबसे स्थिति बेकार थी वो बच्चों की ही थी। वेयर स्किन पेव्ड थ्रो बाई बोन्स, और उनका जो त्वचा था, वेयर माने पहनना, तो जो उनकी जो त्वचा थी उन्होंने उनकी हड्डियों को पहन रखा था, यानी उससे जो हड्डियां थी इतने वो लड़के सूखे हुए थे कि उनसे जो है उनके शरीर से हड्डियां निकली हुई बोन दिख रहे थे। एंड स्पेक्टेकल ऑफ स्टील, और वो जो चश्मा होता है उसकी जो डंठल होती है, विद मैंडेड ग्लास, और उसमें जो है ग्लास जो जड़े हुए थे, लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे जैसे बोतल जो है के टुकड़े जो है पत्थरों पर गिरे हैं। ऑल दियर टाइम एट स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा समय और जो स्थान था उसी धुंधमयी भद्दी जगह पर था। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, तो सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग डूम, उनके लिए जो ये चित्र था वो बहुत बड़ा एक जो है कलंक था। अनलेस, जब कभी गवर्नर या इंस्पेक्टर या कोई विजिटर यात्री आता, दिस मैप बिकेम देयर विंडो, तो वो जो मानचित्र था वो उनकी खिड़की हो जाती थी। एंड दीज विंडो, और वो खिड़की, दैट शट अपॉन दियर लाइफ, जो उनके जीवन को जिसने ढक रखा है, लाइक कैटाकॉम, कैटाकॉम मतलब होता है कब्रगाह, किसी बंद बक्से या जमीन के अंदर की जो कब्र होती है,
तो उसकी तरह उनका जीवन था। ब्रेक ओ ब्रेक, कवि कहता है कि तोड़ो, इनको तोड़ो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और पूरे कस्बे को जो है तोड़ डालो। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड, और बच्चों को जो है हरे खेत दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उन्हें अपना संसार बनाने दो। रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड, और उन्हें उस सुनहरे रेत पर दौड़ने दो। एंड लेट दियर टंग्स, और उनकी जुबान को रन नेक्ड इनटू बुक्स, किताबों में नंगे दौड़ने दो। व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हरी और सफेद पत्तियां खुल जाने दो। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, और उनका ये इतिहास जो है लिख जाएगा, जिसकी भाषा जो है सूर्य की तरह चमकेगी। इस तरह जो है कवि ने अपनी बात को और उस स्लम एरिया के बच्चों के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि कैसे वो उस बंधन से बाहर आए।